जितने एग्स निकलते हैं वो सभी के सभी एग्स एम्ब्रियो में कन्वर्ट नहीं होते हैं। नॉर्मली पेशेंट्स का क्वेश्चन यही होता है डे 5 पे कि मैम हमारे 10 निकले तो तुम्हारे 4 एम्ब्रियोस क्यों बने हैं। क्या आप आईवीएफ का प्रोसीजर करा रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि क्या आईवीएफ में जो एग निकलते हैं वो हर एक एग एम्ब्रियो बना लेते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि हर एग एम्ब्रियो ना बना पाए। तो मेरी वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं इसके बारे में बताने जा रही हूँ। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रश्मि अग्रवाल। मैं सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ गुड़गांव में। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक आईवीएफ की प्रक्रिया में कुछ स्टेप्स होते हैं। ये हर एक स्टेप डिसाइड करते हैं कि आपका आईवीएफ सक्सेस होगा या नहीं होगा। उसमें से सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है ओवेरियन स्टिमुलेशन, यानी डॉक्टर आपको इंजेक्शंस लगाते हैं ताकि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉलिकल को रेडी कर पाए, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्स निकल पाए। अब आप अपने डॉक्टर से ये जरूर पूछते हैं आईवीएफ की प्रक्रिया के बाद कि डॉक्टर मेरे कितने एग्स निकले हैं। तो जो पिकअप का प्रोसीजर होता है, जो इंजेक्शंस देने के बाद होता है, उस प्रक्रिया के बाद डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपके कितने एग्स निकले हैं। ठीक है, अगर आपके एग्स आपको बता दिए जाते हैं, फिर आप ये पूछते हैं एम्ब्रियो बनने के बाद कि कितने एम्ब्रियो बने हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि जितने एग्स निकलते हैं वो सभी के सभी एग्स एम्ब्रियो में कन्वर्ट नहीं होते हैं। इसके क्या रीजंस होते हैं? जो एग्स आईवीएफ में निकलते हैं वो 3 स्टेजेस में हो सकते हैं। जो सबसे इमैच्योरिटी वाला स्टेज होता है वो होता है जीवी स्टेज, उसके बाद होता है M1 स्टेज और थर्ड स्टेज होता है M2 स्टेज। तो जो आईवीएफ में इक्सी होता है, जो एग्स यूज होते हैं वो M2 वाले एग्स यूज होते हैं। M1 और जीवी वाले जो एग्स होते हैं वो मैच्योर नहीं होते हैं, तो इक्सी उनका नहीं होता है। इक्सी होता है मतलब जो एग्स यूज होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए वो M2 वाले एग्स होते हैं जो मैच्योर होते हैं। तो ऐसा होता है कि जितने एग्स निकले हैं वो सभी के सभी M2 ना हो। तो आपको अपने डॉक्टर से ये पूछना है कि आपके M2 एग्स कितने निकले हैं, ना कि ये कि टोटल एग्स कितने हैं, क्योंकि जो एम्ब्रियो बनने की संभावना है वो M2 वाले एग्स की होगी, ना कि टोटल एग्स की। अब जितने भी M2 निकले हैं, ये देखा गया है कि लगभग 80 से 90% जो एग्स होते हैं वो M2 होते हैं। जैसे आपके अगर 10 निकले हैं तो 10 में से 7 या 8 एग तो M2 होंगे। अब ये जो M2 एग्स हैं इनका हम इक्सी करते हैं नेक्स्ट डे ऑफ आईवीएफ, मतलब इक्सी के अगले दिन आपको ये पता करना है कि आपके कितने फर्टिलाइज हुए हैं। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे M2 जिनकी इक्सी की गई है वो फर्टिलाइज हो सकता है अगर 8 की गई है तो 7 ही फर्टिलाइज हो, या कभी कभी सारे भी हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपके एग की और स्पर्म की क्वालिटी कैसी है। अब जब आपने ये जान लिया कि फर्टिलाइजेशन कितने एग्स का हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है डे 3 पे, यानी एक दिन का गैप देके अगले दिन डे 3 पे आपको पता चलता है कितने एम्ब्रियोस डे 3 के एम्ब्रियोस तक पहुंच चुके हैं। अब इससे आपको कुछ आइडिया लग जाता है कि कितने एम्ब्रियोस आपके डे 5 तक पहुंचेंगे। सपोज आपके 8 में से 7 फर्टिलाइज हुए हैं, तो ये भी हो सकता है कि डे 3 तक 5 या 6 ही पहुंचे। अब आपने डे 3 का स्टेटस पता कर लिया, तो जो सक्सेस रेट होता है आईवीएफ का वो डे 5 के एम्ब्रियो का ज्यादा होता है डे 3 से। इसीलिए हम लोग की जो प्रैक्टिस है वो नॉर्मली ये है कि हम डे 5 के एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, जिनको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। तो आपके डॉक्टर आपको बताते हैं कि डे 3 पे कितना एम्ब्रियो बना, फिर आपको डे 5 पे ये चेक करना है कि आपके कितने एम्ब्रियो बने। तो अगर आपके एग और स्पर्म की क्वालिटी अच्छी होगी, वो जेनेटिकली नॉर्मल होंगे, तो हो सकता है कि आपके सारे डे 3 एम्ब्रियो डे 5 में कन्वर्ट हो जाए। अगर क्वालिटी वीक है तो हो सकता है कि उनमें से जो स्ट्रॉन्ग है वही डे 5 तक पहुंचे। तो डे 5 पे आपको फाइनल काउंट पता चलेगा कि आपके कितने एम्ब्रियोस बने। हो सकता है कि 6 में से 4 या 5 ही बने। तो सपोज आपके 4 बनते हैं, तो ये जो 4 होते हैं ये हेल्दी एम्ब्रियोस होते हैं। ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद उनको ये जब हम इम्प्लांट करते हैं तो प्रेगनेंसी की चांसेस बहुत ज्यादा होती है।
तो ये जो नंबर ऑफ एग्स होते हैं जरूरी नहीं है कि सारे के सारे आपके एम्ब्रियोज में कन्वर्ट हो जाए। नॉर्मली पेशेंट्स का क्वेश्चन यही होता है डे 5 पे कि मैम हमारे 10 निकले तो तुम्हारे 4 एम्ब्रियोज क्यों बने हैं। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है ताकि आपको इसमें क्लैरिटी हो जाए कि नंबर ऑफ एग्स में मैच्योर एग्स भी होते हैं, इमेच्योर एग्स भी होते हैं, और हर स्टेज पे जो हेल्दीएस्ट होते हैं वही सर्वाइव करते हैं। इसीलिए क्वालिटी ऑफ एग, क्वालिटी ऑफ स्पर्म का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है हेल्दी एम्ब्रियोज बनाने के लिए। आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी और काफी क्लैरिटी आएगी नंबर ऑफ एम्ब्रियोज नंबर ऑफ एग से कम क्यों होते हैं इसके बारे में। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी एंड हैप्पी पेरेंटहुड।